हेलो गाइस, वेलकम बैक टू इन्फॉर्मेशन अनबॉक्स। दिस इज करण एंड मेरे पास यहाँ पे है आज रेजोनेट का राउटर यूपीएस। मैंने ये अमेजोन से परचेज किया था फॉर अबाउट 2200 रुपीज़। एंड बेसिकली अगर आपके एरिया में बहुत ज़्यादा पावर कट होता है, पावर फेलियर होता है, तो आप इस प्रोडक्ट को यूज़ कर सकते हैं विथ योर मॉडेम्स, विथ योर वाईफाई राउटर, सीसीटीवी कैमराज एंड सेट टॉप बॉक्सेस। सो क्या होता है, जब भी पावर फेलियर होता है ये आपको एडिशनली 4 आवर्स का पावर बैकअप देता है। So you can continue to work without any connectivity breakdown. इस प्रोडक्ट का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है इफ यू वांट टू चेक इट आउट। सो बेसिकली 4 वेरिएंट में ये आता है एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन। एंड आपको जिस प्रोडक्ट के साथ यूज करना हो उसकी कंपैटिबिलिटी चेक करनी पड़ेगी, लाइक वोल्टेज एंड एम्पियर्स मैच करना होगा एंड देन यू हैव टू सिलेक्ट द प्रॉपर यूपीएस फॉर योर प्रोडक्ट एंड यू आर इवन गेटिंग अ 1 ईयर वारंटी विद दिस। सो लेट अस नाउ अनबॉक्स इट। सो यहाँ पे प्रोडक्ट एंड कंपनी की कुछ इन्फॉर्मेशन दी है एंड we can see the MRP here, which is around 2900 rupees. So this is how the router UPS looks. यहाँ पे ऑन ऑफ की स्विच है एंड फ्रंट साइड पे मॉडल इन्फॉर्मेशन दी है। So this one is a 12 volt 2 amperes model and battery capacity दी है which is around 6000 mAh. And this side we have output and input ports. Let's see what else do we get in the box. So here we have a quick setup guide and some user manual. And यहाँ पे कुछ bridge cables दी है for connectivity. So depending upon the modem or your Wi-Fi router compatibility आप इसे यूज कर सकते हैं। Now let's see how to set up this with your home Wi-Fi router. So this one I have with me is a Huawei Wi-Fi router. So first what we have to do is unplug the power cable from the router. And then this power goes into the router UPS input port. So as the connection was on, we can see some light here. Now to connect this UPS with the router, we need to find the correct bridge cable which was provided in the box. So I found a compatible cable with this one and I connected with the router. As you can see here, now the power source is connected in the input port and one cable is connected with the output port and that goes in the router. So now if I switch it on, we can see the Wi-Fi router is turned on and we need to switch on the toggle button here to make the UPS work. We can see the orange light which means that it is charging and when it turns green means it is fully charged. Now let's test it. It is currently on and I'll switch off the power. And we can see still this is on. So this one works perfectly fine. तो गाइज ओवरऑल इट्स अ वेरी गुड प्रोडक्ट। अगर आपके यहाँ पे इन्वर्टर नहीं है या आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे हो एंड आपको अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई चाहिए हो तो दिस प्रोडक्ट विल डेफिनेटली हेल्प यू। मार्केट में और भी यूपीएस मिलते हैं बट वो बहुत बल्की होते हैं एंड उसका पावर बैकअप होता है अराउंड 20 मिनट्स। ऑफ कोर्स वो हैवी अप्लायंसेस रन कर पाते हैं बट दिस वन इज अ वेरी स्मॉल एंड कॉम्पैक्ट पोर्टेबल UPS एंड बेसिकली इट्स लाइक अ पावर बैंक। एक चीज मुझे इसकी अच्छी नहीं लगी, लाइक दिस इज वेरी ओवर प्राइस्ड। इसका प्राइस शुड हैव बीन अराउंड 1000 रुपीज बट मे बी मार्केट में इसका कोई कंपटीशन नहीं है तो मे बी द प्राइस इज हाई। सो मैं फिलहाल इससे अपने वाईफाई राउटर के साथ यूज कर रहा हूँ एंड मेरे यहाँ पे एयरटेल का फाइबर नेट कनेक्शन है एंड पावर कट होने पे ये परफेक्टली काम करता है। बट बिफोर यू परचेज डू चेक विथ योर इंटरनेट प्रोवाइडर। लाइक कई बार क्या होता है कि जो ISP होते हैं वो अपने मेन मॉडेम्स बिल्डिंग के टेरेस पे रखते हैं एंड अगर एरिया में पावर कट होता है तो मे बी शायद जो बिल्डिंग का टेरेस में अगर वो पावर सप्लाई ले रहा हो तो वो भी बंद हो सकता है। सो गाइस, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करना एंड यू कैन शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स इफ एनीबडी इज इंटरेस्टेड, मे बी दिस वीडियो हेल्प्स देम। एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस आप नीचे कमेंट कर सकते हैं एंड बिफोर यू लीव डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल इन्फॉर्मेशन अनबॉक्स एंड आई विल कम अप विद द नेक्स्ट वीडियो सून। टिल देन, बाय बाय।